एक माचिस की तीली किसी घर में खाना बनाने के लिए चूल्हा जलाने का काम करती है, तो उसी माचिस की तीली से किसी का घर भी जलाया जा सकता है। मॉडर्न साइंस को नई दिशा देने वाले महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन जब जनरल रिलेटिविटी का पेपर लिख रहे थे, तब उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि उनका जादुई समीकरण E=mc² एक दिन मानवता को महाविनाश का हथियार भी थमा देगा। इस फॉर्मूला के आधार पर विध्वंस के उस हथियार की खोज हुई जिसे हम परमाणु बम कहते हैं। परमाणु बम के ब्लास्ट में सूर्य की सतह से लाखों गुना ज्यादा प्रचंड एनर्जी उत्पन्न होती है और वहां मौजूद सभी चीजों को ध्वस्त कर देती है। रेडियो एक्टिव रेज उस इलाके में मौजूद सभी जीवित कोशिकाओं को नष्ट कर देती है और ब्लास्ट से उत्पन्न शॉक वेव उस इलाके की सभी इमारतों को बर्बाद कर देती है और वायुमंडल में व्याप्त डेडली रेडिएशन फिर वहां जीवन की उत्पत्ति वर्षों तक नहीं होने देता। 6 अगस्त 1945 को जब लिटिल बॉय न्यूक्लियर बॉम्ब को जापान के शहर हिरोशिमा पर गिराया गया था, तो यूरेनियम का सिर्फ 1.38% भाग ही ध्वस्त हो पाया था, यानी सिर्फ 0.7 ग्राम का यूरेनियम। एक 100 रुपए के नोट के वजन से भी हल्की सामग्री से उत्पन्न हुआ ब्लास्ट एक क्षण में 90,000 लोगों को मारने के लिए काफी था। जो बच गए उनकी औलादें आज भी इन्फेक्टेड हैं। वहां की जमीन आज तक बंजर है और इस तबाही के निशान आज भी वहां देखे जा सकते हैं। आज जब दुनिया भर में हजारों परमाणु बम बनाए जा चुके हैं, जिनकी हानिकारक क्षमता हिरोशिमा में गिराए पहले परमाणु बम से मिलियंस टाइम ज्यादा है, तो दुर्घटनाएं होना तो स्वाभाविक है। ऐसे में एक सवाल मन में उठता है कि क्या होगा अगर न्यूक्लियर रिएक्टर्स में आग लग जाए या फिर कोई मिसकम्युनिकेशन हो जाए या कोई पागल अफसर ये इरादा बना ले कि उसे आज तबाही देखनी है, या क्या होगा अगर कोई गलती से ऐसा बॉम्ब कहीं गिरा दे। 23 जनवरी 1961 को 4 मेगाटन के न्यूक्लियर बॉम्ब को ले जाते USB-62 नामक एक अमेरिकन बॉम्बर एयरक्राफ्ट अपना नियंत्रण खोकर नॉर्थ कैरोलिना में गिर पड़ा और न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो गया। वो लकी थे क्योंकि एक सेफ्टी स्विच ऐसा था जो ऑन होने से रह गया था। सिर्फ एक स्विच, नहीं तो अमेरिका का उस दिन इतिहास और भूगोल बदल गया होता, क्योंकि ये बम हिरोशिमा पर गिराए गए बम से 260 गुना शक्तिशाली था। 9 अगस्त 1945 हिरोशिमा में पहला परमाणु बम गिराने के बाद चार्ली, जिसने पहला बम गिराया था, उसे कोकुरा नामक शहर पर दूसरा परमाणु बम फैटमैन गिराने का आदेश मिला, पर हवा में 1 घंटे चक्कर लगाने के बावजूद खराब मौसम के कारण वह रास्ता भटक गया और उसे दूसरे टारगेट की ओर जाने को कहा गया, नागासाकी, जहां अगले ही क्षण नागासाकी में 80,000 लोगों की लाशें बिछ गईं। आज 21वीं सदी में हम लोगों का मकसद है कि हम क्लास 1 या क्लास 2 सिविलाइजेशन बनने की ओर कदम उठाएं, एक ऐसी सिविलाइजेशन जो नेचर फैक्टर्स को कंट्रोल कर पाए, जो सितारों से खेल पाए, चांद और मंगल जैसे ग्रहों पर अपनी बस्तियां बना पाए। लेकिन प्रॉब्लम वहां पहुंचने के बाद नहीं, बल्कि प्रॉब्लम तो इसी वक्त सर पर तलवार बन के लटक रही है। आज विज्ञान ने हमें तरक्की के मौके दिए हैं, हर रोज नई नई खोजें हो रही हैं, लेकिन साथ साथ हम परमाणु हथियारों के ढेर पर भी बैठे हैं। वो हथियार जो एक झटके में पूरी पृथ्वी पर महाविनाश ला सकते हैं। जब भी हम न्यूज़पेपर के पेज पलटते हैं
तो अक्सर ऐसे फ्यूचर वर्ल्ड को देखते हैं जिसे प्लानेट ह्यूमन कहना ज़्यादा अच्छा है, जहां देशों की सीमा तोड़ सब एक दूसरे का साथ देकर एक डर से मुक्त सोसाइटी बनाने के आइडिया पर काम करते दिखते हैं। लेकिन एक दूसरी समस्या भी है जो हमें आगे नहीं ले जाना चाहती, बल्कि मिडिल एज के डार्क पास्ट में धकेल देना चाहती है, जिसका नाम है आतंकवाद। तरक्की और आतंकवाद की इस लड़ाई में हम उम्मीद करते हैं कि हम इस लड़ाई में विनर के तौर पर उभरें, और ये लड़ाई आज से नहीं बल्कि हमेशा से है। धर्म और विज्ञान का जन्म ही ह्यूमैनिटी वेलफेयर के लिए होता है, लेकिन इतिहास गवाह है कि एक महान अच्छाई ही हमेशा महान बुराई के रूप में उभरती है और संसार के विनाश का कारण बनती है। और आज विश्व का जो दृश्य है वो हमारे सामने है, जहां धर्म के नाम पर हथियार बनाकर आतंकवाद दुनिया को खत्म कर देना चाहता है। जब भी हम रात के अंधेरे में खूबसूरत चमकते सितारों को देखते हैं तो अक्सर दिमाग में एक सवाल आता है कि हम अकेले क्यों हैं। 14 अरब साल पहले जन्मे इस अनंत ब्रह्मांड में सिर्फ हमारी गैलेक्सी मिल्की वे में ही अरबों ग्रह ऐसे हैं जिनमें लाइफ के लिए बेसिक एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो पिछले 14 अरब सालों में क्यों कोई क्लास 2 सिविलाइजेशन के लेवल पर नहीं पहुंच पाई? क्यों हमें आज तक कहीं किसी दूसरी दुनिया के सिग्नल्स का इंतजार है? जवाब शायद थोड़ा निराशाजनक हो सकता है। शायद ब्रह्मांड में क्लास 0 सिविलाइजेशन ही ज़्यादा व्यापक है, क्योंकि जब मनुष्य तरक्की के रास्ते में एक कदम ऊपर चढ़ता है तो सुसाइड का सामान भी खुद ही तैयार करता है। शायद कभी ऐसा वक्त आए जब हम एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी का सफ़र तय करने के लायक हों और कुछ ऐसे ग्रह ढूंढ पाएं जहां ऐसी सिविलाइजेशन जो एक कदम ऊपर बढ़ने से पहले ही ख़त्म हो गई। क्लास 0, क्लास 1 और क्लास 2 सिविलाइजेशन के बारे में ज़्यादा जानने के लिए आप हमारा दूसरा एपिसोड देख सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम इस ब्रह्मांड के बारे में जो भी सीखते हैं या जानते हैं वो एक चाबी के समान है, जो स्वर्ग का दरवाज़ा भी खोल सकती है और नर्क का दरवाज़ा भी। टाइटन 2 मिसाइल का आविष्कार खतरनाक परमाणु हथियारों के लॉन्चिंग के लिए किया गया था, लेकिन इसी ने उन एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भी पहुंचाया जिन्होंने बाद में चांद पर ह्यूमन सिविलाइजेशन के फुटप्रिंट बनाए। विज्ञान हमें नहीं बताता कि चाबी का इस्तेमाल कैसे करना है। विज्ञान दुनिया को बेहतर बनाता है और यही दुनिया का विनाश भी करता है। हमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे करना है ये विज्ञान हमें नहीं बताता, बल्कि हमें खुद करना होता है। अच्छा करना या बुरा करना सब हमारे हाथ में है, विज्ञान के हाथ में नहीं। विज्ञान तो मात्र एक चाबी है जो अच्छे और बुरे दोनों तालों को खोल सकती है। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। प्लीज़ दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। मैं हूं आपका दोस्त श्याम। फिर से मिलेंगे एक और नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।